जय माता दी। माता का सच्चा भक्त की कहानी। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह माता रानी का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह वह नहाकर माता के मंदिर में जाता और दिया जलाता और सच्चे मन से प्रार्थना करता था। लेकिन वह बहुत गरीब था। कई बार तो उसके घर में खाने को भी नहीं होता था। फिर भी वह माता से कभी धन नहीं मांगता था और हमेशा बस यही कहता था कि माता रानी मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाना। एक दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। लोगों के घर टूट गए। उस गरीब आदमी का भी छोटा सा घर टूट गया। लोग कहने लगे, तू तो माता रानी का भक्त है, फिर भी तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? भक्त ने मुस्कुरा कर कहा, माता रानी जो करती है अच्छे के लिए करती है। अगले दिन जब वह अपने टूटे हुए घर की सफाई कर रहा था तो उसे ज़मीन के नीचे एक पुराना घड़ा मिला। जब उसने उस घड़े को खोल कर देखा तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब वह गरीब आदमी अमीर हो गया। उसने उस धन से माता का बड़ा मंदिर बनवाया और गरीब लोगों की मदद की। तब गांव वालों को समझ में आया, जो सच्चे मन से माता पर भरोसा करता है, माता उसकी मदद जरूर करती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से की गई भक्ति का फल माता रानी जरूर देती है। माता रानी और गरीब भक्त की कहानी। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। हर दिन मंदिर में जाकर माता को एक छोटा सा फूल चढ़ाती और कहती, माता रानी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति को स्वीकार करो। गांव के अमीर लोग माता को सोने चांदी और बड़े भोग चढ़ाते थे। वे उसे बूढ़ी माँ का मजाक उड़ाते और कहते, तेरे एक फूल से माता क्या खुश होगी। एक दिन मंदिर में नवरात्रि का भंडारा रखा गया। अमीर लोग ने बहुत बड़ा भोग लगाया, लेकिन जब पुजारी ने माता की मूर्ति के सामने भोग रखा तो दीपक बार बार बुझ जाता। तभी वह बूढ़ी माई आई और उसने माता को अपने एक छोटा सा फूल चढ़ाया। जैसे ही फूल चढ़ाया, दीपक अपने आप तेज जलने लगा और मंदिर में बहुत अच्छी खुशबू फैल गई। तब सबको समझ में आया, माता रानी को धन की नहीं, सच्ची भक्ति की जरूरत है। और जो सच्चे दिल से माता रानी की भक्ति करता है, माता उससे ज़रूर प्रसन्न होती है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि भगवान के लिए सबसे बड़ी चीज़ सच्चा दिल और विश्वास है। जो माता रानी की भक्ति में हमेशा उस पर अटूट विश्वास बनाए रखा जाता है। माँ वैष्णो देवी की कथा। बहुत समय पहले धरती पर पाप और अत्याचार बहुत बढ़ गया था। तब देवताओं ने प्रार्थना की कि माता शक्ति धरती पर अवतार ले। तब देवी ने वैष्णो के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही वह बहुत ही शक्तिशाली और धर्मपरायण थी। वह हमेशा लोगों की मदद करती और भगवान की भक्ति करती थी। एक बार भैरवनाथ नाम का तांत्रिक उसकी शक्ति से प्रभावित हुआ और उसके पीछे पीछे जाने लगा। माता वैष्णवी उससे बचने के लिए पहाड़ों में चली गई। रास्ते में उन्होंने कई चमत्कार किए। जहाँ जहाँ माता रुकी वहाँ आज भी पवित्र स्थान है। आखिर में माता एक गुफा में जाकर ध्यान करने लगी। भैरव जी वहाँ पहुँच गए और माता से युद्ध करने लगे। तब माता रानी ने महाकाली का रूप धारण किया और सिर काट दिया। मरते मरते भैरव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से माफ़ी मांगी और माता रानी दयालु थी। उसने उसे माफ़ कर दिया और वरदान दिया कि जो भक्त मेरे दर्शन करने आएगा वह भैरवनाथ के दर्शन भी करेगा, तभी यात्रा पूरी मानी जाएगी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि माता रानी अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती है। सच्चे मन से बुलाने वाले पर ज़रूर कृपा करती है। और जो माता रानी पर अपना सच्चा भाव और निस्वार्थ भाव से सेवा करता है और गरीबों के प्रति दयालुता रखता है, माता रानी उसका हमेशा भला करती है। माता रानी अपने सच्चे भक्त की पुकार पर ज़रूर आती है, चाहे
थोड़ा समय लगे, लेकिन माता रानी कभी अपने भक्त को निराश नहीं करती। माता की भक्ति करने वाले भक्त हमेशा निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हैं और एक दिन माता रानी उन्हें फल अवश्य देती है। तो जो माता रानी के भक्त हैं वो जोर से बोलो जय माता दी। और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। और माता रानी के लिए सभी एक बार फिर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। धन्यवाद।